सोचो, रात के 3 बज रहे हैं। हरियाणा का एक गांव, शहर से दूर खेतों के बीच खड़ा एक फार्म हाउस। लोग कहते हैं जो भी इस घर के अंदर गया वो या तो बदल गया या फिर कभी वापस ही नहीं आया। आज की कहानी कोई अफवाह नहीं है। आज की कहानी है द हरियाणा हॉरर स्टोरी। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो सच आखिरी में सामने आएगा वो आपको रात भर सोने नहीं देगा। पार्ट 1, फार्म हाउस जिसका नाम कोई नहीं लेता। हरियाणा के वेस्टर्न साइड में सिरसा और हिसार के बीच एक छोटा सा गांव है, भैरवपुर। मैप्स में शायद नाम मिले, पर लोग ज्यादा बात नहीं करते। गांव के बाहर लगभग 3 किलोमीटर दूर खेतों के बीच एक पुराना फार्म हाउस खड़ा है, लाल ईंटों का बना हुआ, बड़ी सी आयरन गेट। गेट पर अब भी एक फेडेड बोर्ड लगा है, राणा फार्म हाउस। बोर्ड पर जंगल उग चुका है, लेटर्स आधे गिर चुके हैं और गेट हमेशा बंद। गांव के बुजुर्ग कहते हैं इस घर का गेट रात को बंद नहीं होता, वो खुद बंद हो जाता है। इस फार्म हाउस के आसपास खेतों में रात के टाइम कोई काम नहीं करता। किसान सूरज डूबने से पहले वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात को यहां से चीखने की आवाज आती है, कभी हंसी, कभी रोने की, कभी किसी के दौड़ने के कदमों की। पर जब सुबह होती है, फार्म हाउस बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पार्ट 2, 1998, जब सब कुछ शुरू हुआ। राणा परिवार, गांव का सबसे अमीर परिवार, जमीन, ट्रैक्टर, डेयरी बिजनेस। फार्म हाउस उसी साल बना। शहर के आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था, लग्जरी फार्म हाउस। पर राणा परिवार शहर में नहीं, इसी फार्म हाउस में रहना चाहता था। घर के मेंबर्स, बलदेव राणा, घर का मालिक, उसकी पत्नी सावित्री राणा, बेटा करण 22 साल, बेटी पूजा 16 साल। शुरू के कुछ महीने सब नॉर्मल था, पर फिर पूजा ने रात को बातें करनी शुरू कर दी, अकेले कमरे में। सावित्री ने एक रात सुना, पूजा किसी से कह रही थी, मैं आ जाऊंगी, बस थोड़ा और टाइम दो। मां ने पूछा, कौन है कमरे में? पूजा मुस्कुराई और बोली, यहीं तो है। पर कमरे में कोई नहीं था। पार्ट 3, फार्म हाउस के नीचे का राज। बलदेव राणा प्रैक्टिकल आदमी था, भूत प्रेत पर यकीन नहीं। उसने सोचा शायद पुराना घर है, आवाज गूंजती होगी। पर एक दिन नौकर रमेश ने सच बता दिया। रमेश बोला, साहब, इस जमीन पर पहले भी कुछ था। गांव के पुराने लोग कहते थे इस जमीन पर पहले एक तांत्रिक का डेरा था। सालों पहले तांत्रिक लोगों की बलि देता था, आखिरी बलि एक छोटी लड़की की। गांव वालों ने मिलकर तांत्रिक को जिंदा जला दिया और डेरा को मिट्टी में दबा दिया। फार्म हाउस उसी के ऊपर बना था। पार्ट 4, पहली मौत। 12 जून 1999, रात के 1:30 बजे पूजा अचानक चीखी, मां, वो बुला रहा है। सब भाग के कमरे में आए। पूजा खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें पूरी खुली, और फिर उसने खुद को नीचे गिरा दिया, 2 मंजिल ऊपर से। पूजा वहीं मर गई। पुलिस केस बना। रिपोर्ट में लिखा गया सुसाइड। पर सावित्री जानती थी उसकी बेटी अकेली नहीं थी। पार्ट 5, फार्म हाउस जो खून मांगता है। पूजा की मौत के बाद सब बदल गया। रात को लाइट्स अपने आप जलती, दरवाजे जोर से बंद होते। करण जो स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट था, वो भी डरा हुआ रहने लगा। एक रात उसने कहा, पापा, कोई मुझे बुलाता है, खेतों की तरफ। बलदेव गुस्सा हो गया। उस रात करण फार्म हाउस से बाहर गया। सुबह उसकी लाश खेतों में मिली, पैर पीछे मुड़े हुए, गर्दन टेढ़ी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, नेचुरल डेथ। गांव वालों ने कहा फार्म हाउस ने अपनी दूसरी बलि ले ली। पार्ट 6, आखिरी रात। सावित्री पागल सी हो चुकी थी। उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने कहा, यह घर जिंदा है, इसके नीचे कुछ बंद है और वो आजादी चाहता है। रिचुअल शुरू हुआ। रात के 12 बजे अचानक जमीन फटने लगी, चीख, आवाज। बलदेव ने सावित्री का हाथ पकड़ा। अगला पल फार्म हाउस में आग लग गई। सुबह जब लोग आए, फार्म हाउस जला हुआ। बलदेव और सावित्री कभी नहीं मिले। आज का सच। आज 2026 है। फार्म हाउस अब भी खड़ा है, जला हुआ, खाली। पर रात को आज भी लाइट जलती है। गांव के लड़के जो वीडियो बनाने गए, उनमें से 2 वापस नहीं आए। एक ने सिर्फ इतना कहा, वहां कोई अकेला नहीं है। तो दोस्तों, ये थी द हरियाणा हॉरर स्टोरी। अगर आप हरियाणा के किसी फार्म हाउस के पास रहते हैं
तो रात को सोचना जरूर, क्या आप वाकई अकेले हो? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप इस फार्म हाउस में एक रात बिता सकते हो? मिलते हैं अगले हॉरर के साथ। तब तक रात को दरवाजा लॉक करके सोना।